अरे अरे, इसे कैसे मुंह उठा के मेरे कमरे में आ गई? नजर नहीं आ रहा मैं आराम कर रही? जी मुझे नसरीन ने बताया था कि आप हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आ रही हैं। बस इसलिए मैं देखने आई थी कि एमन के कमरे में सब सही है, सफाई ठीक से हो गई है। क्योंकि क्या है ना, जब मालिक ध्यान ना दें तो नौकर डंडी मार जाता है। क्या बात है मालिक, बड़ी खुश फहमी है तुम्हें तो। खैर अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो याद रखना, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मिट्टी का जरा भी नजर नहीं आना चाहिए। नौकरों की हेड बन गई हो तो काम पे भी ध्यान देना। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमेशा के लिए रहने के लिए आ गई हूँ। एंड जस्ट बाय द वे, माइंड इट, मैं इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ, इसलिए मुझसे मुलाजमा वाला सलूक भी मत कीजिएगा। ये जो अभी आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी ना, इन्हें किसी और के लिए संभाल के रखें, कहीं आगे जाके आपकी आदत खराब ना हो जाए, इसलिए अभी से समझा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए आई हूँ? जाओगी तो अब तुम, हाँ सिर्फ यहाँ से, बल्कि वकार की जिंदगी से। इसी काम के लिए तुम्हें यहाँ आई हूँ। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी। जाते जाते एक आखिरी बात सुनती जाए, मैं जब तक खुद यहां से ना जाना चाहूं, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। मैं दिखने में आपको कमजोर जरूर नजर आती होंगी, लेकिन इतनी आसानी से आपको अपना शौहर नहीं हजम करने दूंगी। बहुत हिम्मत आ गई है, बड़े तेवर दिखा रही हो, मगर याद रहे ये सब चंद दिन से ज्यादा नहीं दिखा सकोगी। और हाँ, आखिरी बात शायद तुम भूल गई हो, ये घर मेरे मामू जान का है और वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो, इसीलिए तुम्हें जाना तो होगा। अम्मा, चच्ची ने पता नहीं क्या जादू कर दिया चच्चा पे, विरसा के घर जाने का नाम ही नहीं लेते। जब भी पूछता हूँ चलना है विरसा के घर, कहते हैं हाँ हाँ चलेंगे। मैं पूछता हूँ कब जाना है तो खामोश हो जाते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे उनको खुद नहीं पता कि जाना भी है कि नहीं। पता नहीं जाएंगे या अभी नहीं जाएंगे। मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अम्मा, मैं क्या करूं? तेरे अब्बा बता रहे थे कि अब वो अदालत में दरखास्त देने से भी हिचकिचा रहे हैं। हा? क्यों, क्या कहते हैं वो? वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो अदालत में केस भी करते हैं, फैसला तो हमारे हक में आना नहीं है। वैसे मंसूर ये बात ठीक कह रहा है कि ये कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। भाई वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तगड़े हैं, वकील भी तगड़ाई करेंगे, और अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो, और ऊपर से उस विरसा का तो कोई भरोसा है नहीं, वो भी उन्हीं का साथ देगी। इस तरह तो वो मेरी दुल्हन कभी नहीं बनेगी अम्मा। मैं क्या यूं ही इंतजार करता रह जाऊंगा? नहीं, तुम देखना, मैं ऐसा कुछ करूंगा ना कि सारे लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अम्मा। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, सुन मेरी बात है फरमान। मुझे तो ऐसे लगता है कि हो ना हो, उस दिन वो भुरके वाली औरत ना विरसा ही थी जो फातिमा से मिलने के लिए आई थी। हा? ये तुम क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो तुम? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बथेरे फोन किए तुम्हें, लेकिन जब भी तुम्हें फोन करो ना काम के वक्त, या तो तुम्हारा फोन बिजी होता है या तुम उठाते नहीं हो। अच्छा ना, ये बताओ क्या बात हुई? कुछ बोला फातिमा चच्ची ने कि क्यों आई थी वो? अरे वो क्या बताएगी, उनकी तो अब ये हालत है कि इतनी चंट हो चुकी है कि उनके तो हलक में भी हाथ डाल के कोई बात निकलवा नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि मंसूर को भी इस बात का कुछ पता नहीं है, और यूं भी वो तो शहर से बाहर गया हुआ है, उसी की तो गैर मौजूदगी में ये फायदा उठा रही है फातिमा। तुम्हें तो पता चल गया था ना, खुद जाके क्यों नहीं मिली तुम मुझसे? अरे कहाँ, जब मैं फातिमा के पास पहुंची ना
तो फातिमा अजीब पागलों वाली हरकतें कर रही थी। जैसे ही मैं नीचे पहुंची तो मेरे देखते ही देखते वो बुर्के वाली औरत गली में से ये खड़ करके निकल गई बाहर। अरे जितनी देर तुझे फोन लगाने में मुझे लग गई ना, अगर मैं वहां तक पहुंच जाती तो देख लेती कौन है वो औरत, लेकिन उतनी देर में तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। इसका मतलब है अम्मा कि ये मामला चाचू के हाथ से निकल के इन दोनों माँ बेटियों के हाथ में आ गया है। ठीक है, मुझे भी अब अपने पत्ते बदलने नहीं चाहिए। पत्ते? अरे कौन से पत्ते? तो अचानक जवारियों वाली बातें क्यों करने लगा? अरे अम्मा तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, देखना तुम। सुन, ये क्या है? इसे कौन लाया है? अरे इसमें तो गाजर का हलवा है। ये किसने बनाया है और किसके लिए? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम दोनों को सांप क्यों सूंघ जाता है? जवाब क्यों नहीं देती? बोलो। वो बेगम साहिबा मैं लाई हूँ अपने घर से। मेरी अम्मा ने मुझे दिया था कि जब दिल चाहे ना तो मैं खा लूँ। आपको पता है कि ज्यादातर तो मैं यहीं रहती हूँ उसी घर में, मुझे कुछ खाने का मौका ही नहीं मिलता अपने घर पे, तो अम्मा ने मुझे। अच्छा बस, मैंने सिर्फ ये पूछा था ये कौन लाया है। तुम तो पूरी दास्तान सुनाने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फंसने से बचा लिया। मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, बस पकड़ी जाने वाली थी। मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों को हम दोनों पर ना शक हो गया है। इन्हें लग रहा है कि हम दोनों ना कोई खेल खेल रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तुमने उस दिन और आज भी मेरी मदद की है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से तुम पे इस घर में कोई मुसीबत ना आए। फंसाया तो आपको अहमद बीबी ने, और अभी आप उनकी पकड़ से निकली नहीं। सोचे कि इससे कैसे निकलेंगी। और मेरे जाने के बाद क्या कहा था उन लोगों ने? आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। कुछ नहीं कहा अभी तो उन्होंने। आप पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में, पर से एक और मुसीबत आ गई है। ज़ूबिया बीबी। नसरीन जी सुनो, वैसे तुम भी सुनो, क्योंकि खाना बनाने का काम तुम दोनों करती हो, तो अब से इस घर में रोजाना एक डिश मेरी पसंद की भी बनेगी। सुना? तो अब से तुम दोनों खाना बनाने से पहले मुझसे भी पूछोगे। समझ गए? जी जी।